सो है गाइस, तो एक नए मेनुआ के साथ हम लोग आ चुके हैं। चैप्टर 1 है और हम लोग देखेंगे इस नए मेनुआ में एक सिस्टम की हेल्प से वो कैसे सक्सेसफुल बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेनुआ के इस फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग में काम चल रहा होता है। उसी बिल्डिंग में काम कर रहा होता है एमसी, और वो उसका मोबाइल चेक कर रहा था और एक मैसेज आता है कि वो फेल कर चुका है इंटरव्यू में। तभी पीछे से एक आवाज आता है, हे नए लड़के, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? एमसी कहता है, मैंने तो सारा काम खत्म कर लिया है। ओह, तुमने सब काम खत्म कर लिया? इतना जल्दी कैसे कर लेते हो? तुम्हें तो सिर्फ 1 साल ही हुआ इस काम में ज्वाइन होने में। एमसी, मैंने तो आपको पहले ही बोला था, मैं हाई स्कूल पास होने के बाद ही काम करना शुरू कर दिया था। आप थोड़ा ज्यादा ही ड्रिंक करके सो गए थे, इसलिए भूल गए होंगे। भैया आप थोड़ा रिलैक्स कर लो, मैं ये काम खत्म करके ही आता हूँ। तभी उसका बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। उसने जो पेन किलर खाया था उसका पावर कम हो जाता है। एमसी, ये लगभग 6 महीने हो गया इस बैक पेन का। उसी टाइम सर आ जाते हैं और एमसी का सारा काम उसके जो साथ रहता है उसको दे देता है। तुमने तो कुछ किया ही नहीं, सब तो तेसुक ने किया है। अब तुम्हारी बारी है, जाओ अपना काम अच्छे से करो। तुम्हारा बैक पेन कैसा है? तुम ये काम छोड़ के वुड वर्किंग में आ जाओ। एमसी, ठीक ठाक चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये इजी होगा चेंज करना, और मुझे डॉक्टर दिखाना है, तो मैं आज चला जाता हूँ। मैं अपना पेन किलर के बिना काम ठीक से नहीं कर पाता हूँ। मैंने एक अच्छे जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ, बट हमेशा मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर कर नहीं पाता। हाँ, नूल मेडिकल सेंटर। हाँ, मैंने जितने भी जॉब अप्लाई किया सब ऑफिस वर्क के लिए किया, क्योंकि मैं वेट वाला काम नहीं कर सकता मेरे बैक पेन के वजह से। डॉक्टर, मुझे लगता है तुम्हारा नर्वस खींच रहा है 4th और 5th में। तुम और काम नहीं कर सकते हो। मैंने कहा था तुमको दूसरा जॉब ढूंढ लो। तुम्हें क्या तुम्हारे पिताजी जैसा होना चाहते हो? एमसी, मेरे पिताजी 13 साल पहले मर गए थे गिनने की वजह से, और कंपनी ने सारा दोष कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर दे दिया था, और कंपनी का प्रेसिडेंट काम बंद करके चला गया था, और हमें प्राइवेट कंपनी से जस्ट 25 मिलियन ओन मिला। तो इससे 2 लोग कैसे जी सकते हैं इस दुनिया में? डॉक्टर, तुम क्या करोगे जब तुम्हारे मॉम को पता चल जाएगा? पेन किलर से जस्ट थोड़ा टाइम के लिए पेन जाता है, मैं और कुछ नहीं बोल सकता। तुम यदि ऐसा ही करते रहे तो मेरे पास मत आना, समझ गए? नर्स, इस पेशेंट को बाहर निकालो, और तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर खुद का मोबाइल निकाल के किसी अकाउंट में 2 मिलियन वोन ट्रांसफर करता है। इसी हॉस्पिटल में उसका मॉम बीमार है, तो एमसी उसके मॉम को देखने के लिए जाता है। एमसी, मॉम आप कैसे हो? तो उसका मम्मी बोलती है, मैं ठीक हूँ। तुमने इतना पैसा मुझे ट्रांसफ़र क्यों किया? तो एमसी शॉक हो जाता है, मैंने तो कोई ट्रांसफ़र नहीं किया, किसने कर दिया इतना पैसा ट्रांसफ़र? तो एमसी शॉक हो जाता है कि मैंने तो कोई पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया, इतना पैसा किसने ट्रांसफ़र किया होगा? और मेरा काम ठीक ही चल रहा है, मेरे सीनियर अच्छे हैं। मॉम, आपको नींद आ रही है तो आप सो सकते हो, मैं आज रात इधर ही रहूंगा, तो आप अच्छे से सो जाओ। नेक्स्ट सीन में एमसी सो गया होता है और उसका मम्मी उसके ऊपर ब्लैंकेट देते हैं। मुझे पता है तुम क्या काम करते हो, तुम्हारे बॉडी में जो सेंट आता है वो सेम सेंट मेरे हस्बैंड से भी आता था। तुम अकेले नहीं हो, मैं इस बीमारी को जल्दी ही खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट सुबह कंस्ट्रक्शन साइट में दिखाया जाता है, तुम आ चुके हो तेसुक। तेसुक, इधर आओ, चाय लो। अब तुम कैसे हो? एमसी, सेम ही है ना, बीमारी बढ़ रहा है ना कम रहा है। बॉस उसको कारपेंटर के काम करने को बोलता है, बट वो बोलता है मेरे लिए वो काम थोड़ा हार्ड है। तुम्हें पता है इस काम में तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा और तुम्हें पैसे की जरूरत भी है। मुझे पता नहीं, तुम्हें वो काम करना ही पड़ेगा। और एमसी हाँ बोल देता है, तो इसका मतलब जो पैसा ट्रांसफर किया है वो मेरे अंकल ने किया है। तभी वो अंकल को कॉल लगा के थैंक यू बोलता है। तो भी मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि उसने एल सियोंग ग्रुप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर कर चुका है, और उसी के साथ एक विंडो पॉप अप हो जाता है उसके सामने, योर विश हैज बीन फुलफिल्ड। तो इसी के साथ चैप्टर 1 खत्म हो गया। आपने पूरा वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब कर देना नया चैप्टर के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।